हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बाकी एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये हम पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान, और विज्ञान से पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कक्षा 10 के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो यूपी बोर्ड में आपको वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का रंग देखते हैं। सबसे पहले आपको कमेंट में एक बात बतानी है मुझे, प्रकाश को हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप कमेंट में ये बात बताएं, प्रकाश का रंग उसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। यह आपको याद रखना है। लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। जब सभी रंगों की प्रकाश तरंगे एक साथ चलती है तो प्रकाश सफेद दिखाई देता है। यह आपका रखना है। जब इन सभी तरंगों प्रकाश की तरंगे एक साथ चलेगी तो क्या दिखाई देगा? प्रकाश सफेद दिखाई देगा। ठीक है, यह आपका रखना है। और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग की होती है और निर्भर करती है, तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है, और सबसे कम बैंगनी रंग की होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बताना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, पेपर में आपको यहाँ पर ये चीज़ करवानी है, ये वाली चीज़ आपको करके ही आनी है। पेपर में एग्जाम में जरूर आपको वहाँ पर मिलेगा। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जब प्रकाश किसी सतह पर गिरता है, जैसे आप देख सकते हैं, जब प्रकाश की सतह, ये कोई सतह है, जब प्रकाश की सतह पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो, जैसे प्रकाश यहाँ पर गिरा और आधा वापस लौट गया और आधा इधर चले गया। ठीक है, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर टकराकर दूसरी दिशा में चले जाएगा या आधा वापस लौट जाएगा, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश आएगा इसे बोलते हैं आपतित किरण, और जब प्रकाश जाएगा इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। इस प्रकार से आप याद रखेंगे, यानी कि आ से आने वाला आपतित और पर जाने वाला परावर्तित। इस तरीके से आप याद रखेंगे। यहाँ पर कौन बनेगा हमारा? आई, यहाँ पर कौन बनेगा? आर। ठीक है, इस प्रकार से आप एक बार और देख सकते हैं, प्रकाश आया और टकराया, चले गया, आने वाला आपतित, जाने वाला नहीं, आने वाला आपतित और पर जाने वाला परावर्तित। इस तरीके से आप याद रखेंगे। ये कौन बनेगा हमारा? आई, और ये कौन बनेगा? आर। ठीक है, ये हमारी चिकनी सतह है यहाँ पर जो दी गई है। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है, इसमें परावर्तन के नियम। नियमित परावर्तन चिकनी एवं अत्यधिक पॉलिश की गई सतह पर होता है। उदाहरण दर्पण। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर चिकनी सतह बिल्कुल। ठीक है, टकराया लौट गया, टकराया लौट गया, टकराया लौट गया, टकराया लौट गया। ये आपको क्या दिख रहा है? दर्पण। ठीक है, चिकनी सतह आपको दिख रही है, प्रकाश आया, टकराया, लौट गया। ठीक है, यहाँ पर आपको हेडिंग लिखनी है नियमित परावर्तन। इसे क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। इसमें अगर हम आगे देखते हैं, दूसरा हमारा जो नियम है इसका नाम है विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन हमने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं विसरित परावर्तन। खुरदरी सतह पर होता है। जो विसरित परावर्तन होता है कहाँ पर होता है? खुरदरी सतह पर होता है। प्रकाश विभिन्न दिशाओं में बिखर जाता है। कहाँ जाता है? विभिन्न दिशाओं में बिखर जाता है। इसी कारण हम अपने आसपास की अधिकांश वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, अब आपको अगर वहाँ पर चित्र बनाना है, चित्र कैसे बनाओगे? ऐसे। विसरित परावर्तन उसे कहते हैं जो हमारी खुरदरी सतह होगी। ठीक है, ये वाली जो सतह है कैसी है? खुरदरी है, एकदम बिल्कुल भी प्लेन नहीं है, सपाट नहीं है। ठीक है, आया, टकराया, चले गया, आया, कदी इधर मुड़ गया, कदी इधर, कदी इधर, कदी इधर, यानी कि परावर्तित किरण। ये परावर्तित ही हो रहा है लगातार। ठीक है, प्रकाश आया, टकराया, मुड़ गया, चले गया। ठीक है, वापस हो गया कुछ। ठीक है, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण है। ठीक है, ये कैसी है? विसरित सतह है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कुछ और देखते हैं, इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, मैंने आपको अभी एक दो नियम अलग बताए, अब मैं कुछ नियम आपको अलग बताने जा रहा हूँ। जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं।
ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी परावर्तन के नियम जो है हमारा, आपको याद रखना है आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। तथा अभिलंब आपतन बिंदु एक ही तल पर होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, ये दे रखी है हमारी क्या, एक समतल तल दे रखा है हमारा, चिकनी सतह दे रखी है, ठीक है। आने वाली आपतित किरण मैंने आपको पहले बताया, जो आने वाली आपतित किरण और परे जाने वाली यानी कि परे जाने वाली परावर्तित किरण, इस तरीके से आप याद रखेंगे। और जो हमारे बीच में पड़े कैसे बोलते हैं, अभिलंब, क्या बोलते हैं, अभिलंब, ये हमारा अभिलंब है, ठीक है। यहाँ पर आपतन बिंदु, यहाँ पर आई कोण, यहाँ पर आर कोण, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, इस तरीके से आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आगे है जो हमारा परावर्तन कोण, ठीक है, बराबर आपतन कोण। अब क्या रखना है, जो परावर्तन कोण होता है उसके बराबर आपतन कोण होता है। यहाँ पर लिखेंगे कोण आर बराबर कोण आई, ठीक है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, सेम सेम है, ये कोण इसके बराबर है, यानी कि आधा इधर आधा इधर, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण, यानी कि आई और परे चली गई, ठीक है, कोण आई कोण आर, ठीक है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसे बोलते हैं आपतन कोण, इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। यानी कि आपका रखना है कोण परावर्तन बराबर कोण आपतन, इस तरीके से आपको याद रखना है और वहाँ पर लिख के भी आना है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले बताया था, हम बात कर रहे थे प्रकाश के बारे में। जो प्रकाश है, प्रकाश का परावर्तन, क्या याद रख रहे हैं हम, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश को बोलते हैं लाइट। आपको बताना है प्रकाश को हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको कमेंट में बताना है। अब यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है, ठीक है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। ऐसा नहीं होता कि प्रकाश सीधे हमारी आंख में पड़ जाएगा। पहले क्या होगा, आपको मैं बता दूं, पहले प्रकाश कहाँ पर पड़ेगा, किसी वस्तु पर पड़ेगा, और वस्तु पे पड़ने के बाद हमारी आंख में जाएगा और फिर आंख में से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आएगा, वस्तु पर आएगा, तब हमें वस्तु दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पर आप चित्र में भी देख सकते हैं, पहले प्रकाश वस्तु पे गया, फिर हमारी आंख में गया, फिर हमें वस्तु दिखाई देनी शुरू हुई। इस प्रकार से आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है, प्रकाश अदृश्य होता है, प्रकाश को हम देख नहीं सकते, सिर्फ प्रकाश के द्वारा हम क्या देख सकते हैं, वस्तु देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है इस तरीके से। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कक्षा 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रकाश की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी है। परावर्तन, दर्पण एवं लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, प्रकाश का अपवर्तन, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष का निर्माण होना, ठीक है। प्रकाश की प्रमुख ये घटनाएं हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, इसमें जो दिया गया है आगे, इसमें देखते हैं प्रकाश के गुण। क्या देखते हैं, प्रकाश के गुण। माध्यम के आधार पर विद्युत चुंबकीय तरंग, क्या याद रखना है, विद्युत चुंबकीय तरंग। संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, प्रकाश को किसी की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और निर्वात में भी चल सकती है, प्रकाश की जो चाल है निर्वात में भी चल सकती है। जैसे एक्सरे किए जाते हैं प्रकाश के द्वारा, तरंगों के द्वारा किए जाते हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो निर्वात में ही प्रकाश चल सकता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट है हमारा दर्पण, और दर्पण में देखते हैं हम समतल दर्पण। समतल दर्पण किस प्रकार का होता है, ये आप देखते हैं यहाँ पर, ये जो दिया है इधर से भी समतल और इधर से भी समतल, इसे बोलते हैं समतल दर्पण। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अगर बात करें अवतल दर्पण की, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, इसे आप इस तरीके से देख सकते हैं।